हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 25 फरवरी का लैक्चर हैगा जिस 'च अपना टॉपिक मोड चल रहा सीगा। लास्ट आपां ने इंडिविजुअल सीरीज़ ते डिस्क्रीट सीरीज़ डिस्कस कीती सी ते नैक्सट अपने कोले कंटीन्यूस सीरीज़ आ जाती है कि कंटीन्यूस सीरीज़ दे विच जदों आपां ने मोड फाइंड आउट करना तो आप किस तरह फाइंड आउट करांगे तो वो वास्ते आपां ने बेटा आ फार्मूला जिहड़ा हैगा इनू याद रखना है कि मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, ये फार्मूला बेटा तुसी याद रखना है। वेयर एल की होएगा ये की होएगा डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह आपां द ग्रुप हैविंग मैक्सिमम फ्रीकुएंसी इज़ फर्स्ट लोकेटर। ठीक है, ये आपां सब तो पहला जिहड़ा मैक्सिमम फ्रीकुएंसी है उन्होंने लोकेट करांगे वो आपां बाय इंस्पैक्शन मैथड भी कर सकते हैं तो बाय ग्रुपिंग मैथड। ठीक है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਸਿੱਧਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮੋਡ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। क्लीयर जे तुहानू बड़ा सम 5 या 6 नंबर का दिता होया है फिर तुसी ग्रुपिंग मैथड जिहड़ा हैगा उन्होंने यूज़ करोगे। ठीक है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दा कि जिहड़ा सम है वो तुहानू किन्ने नंबर का दिता होया है ये तुसी अकॉर्डिंग टू मतलब या तो तुहानू उत्थे गिवन होएगा कि तुसी किहड़ा मैथड यूज़ करना है या तुहानू किन्ने मार्क्स का तुहानू गिवन है सम तो वो अकॉर्डिंग तुसी जिहड़ा हैगा मैथड यूज़ करना होएगा। तो इंस्पैक्शन मैथड क्योंकि तुहानू सीधा ही पता चल जाता है तुसी सिर्फ फ्रीकुएंसी देखोगे मैक्सिमम फ्रीकुएंसी तो तुसी जिहड़ा हैगा तुहानू पता चल जाएगा कि तुहाडा जिहड़ा हैगा तुहाडी आह मतलब तुहानू उत्थे इंटरवल जिहड़ा हैगा तुहानू पता चल जाएगा मैक्सिमम फ्रीकुएंसी दे पैरेलल वाला जिहड़ा हैगा तुहाडा क्लास इंटरवल बन जाता है और तो तुहानू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास तुहानू पता चल जाता है। लोअर लिमिट उतों एल पता लग जाए जिवें कि पहला हुंदी सी। F1 जिहड़ी हुंदी है ओके फ्रीकुएंसी ऑफ द मॉडल क्लास हुंदी है। F नॉट जिहड़ी हुंदी है फ्रीकुएंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास ते F2 फ्रीकुएंसी फॉलोइंग द मॉडल क्लास ते आई जिहड़ी हुंदी है वो विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल हुंदी है। क्लीयर, तो इनू बेटा कुछ जगह ते इस तरह भी इस फार्मूले नू लिखा जाता है। इसे फार्मूले नू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की फॉर्म च भी लिख दिता जाता है। वेयर डेल्टा 1 इज इक्वल टू F1 माइनस एफ नोट। सेम वही चीज़ है, डेल्टा 1 नू आपां ने F1 माइनस एफ नोट लिख दिता गा। क्लीयर चीज़ हुई है, तुसी सीधा इदां भी लिख सकते हो चाहे डेल्टा 1 की फॉर्म च लिख लो, गलबात उही है। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का मतलब की है कि डेल्टा 1 की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा 1 की वैल्यू पुट की दैट इज़ F1 माइनस एफ नोट तो डेल्टा 2 की वैल्यू अपने को हैगी दैट इज़ F1 माइनस F2। जो इन्होंने दोनों का सम करांगे तो 2F1 माइनस एफ नोट F2 आही चीज़ बन जाएगी। ठीक है, फार्मूला सेम ही है चाहे इस फॉर्म दे विच लिख लो चाहे इस च लिख लो उहदे नाल कोई फर्क नहीं पेगा, दोनों सेम ही फार्मूलाज है। याद रखने जिहड़े कि तुसी जदों भी तुसी मोड जिहड़ा हैगा फाइंड आउट करना है। क्लीयर, ये कंटीन्यूस सीरीज़ दे वास्ते है। इनू आपां बेटा हुण एग्जाम्पल के थ्रू कर लैने हैगे। एग्जाम्पल के थ्रू अपने कोले कंटीन्यूस सीरीज़ का जिहड़ा सम है वो आ जाता है जिवें कैलकुलेट द मॉडल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, ये आपां नूं जिहड़ा हैगा कंटीन्यूस सीरीज़ दित्ती आपां ने मॉडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली जिहड़ा हैगा ये आपां इंस्पैक्शन मैथड के थ्रू कर रहे हैं। क्लीयर, तो जो इंस्पैक्शन मैथड के थ्रू आप कर रहे हैं आपू एक्स गिवन है क्लास इंटरवल फ्रीकुएंसी गिवन है। तुसी इंस्पैक्शन मैथड च जस्ट की करना है फ्रीकुएंसी देखनी है मैक्सिमम फ्रीकुएंसी कितनी है केड़ी फ्रीकुएंसी मैक्सिमम है तो आपको पता चल रहा 241 जी है 241 है कि मैक्सिमम फ्रीकुएंसी है। तो ये पैरेलल जिहड़ा क्लास इंटरवल है वो अपने को की बन जाएगा मॉडल क्लास बन जाएगा यानी कि 10-15 जिहड़ा है दिस इज़ द मॉडल क्लास ये अपने को मॉडल क्लास बन जाएगा। ठीक है, तो जो मॉडल क्लास है वही जी लोअर लिमिट है वो अपने को एल की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, एल इज इक्वल टू 10 आ जाएगा अपने को एल की वैल्यू अपने को 10 आ गई।
ਤੇ आई अपने को की होंगी है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, इन्होंने दोनों का डिफरेंस यानी कि 15 - 10 दैट इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा विड्थ। उस तो बाद जिहड़ा हैगा इस चीज़ का ध्यान रखना कि F0 F1 ते F2 की अपने कोले ये अपने कोले हैगियां। देखो जिहड़ी भी मॉडल क्लास है वो सामने वाली जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो F1 होएगी, तो उस तो पहला वाली जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो F0 ते उस तो बाद वाली जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो F2। ठीक है बेटा, जे आपां होरीजेंटली पई है तुहाडे कोले फ्रीक्वेंसी तो पहला वाली, क्योंकि देखो 0 1 2, ठीक है सिंपल जा तरीका है 0 1 2 इस तरह ही होंगे ना अपने कोले, तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा नीचे वाली 2 हो जाएगी। सिंपल जी तरीका इनू याद रखन दा कि जो भी मॉडल क्लास है उन्होंने एफ वो सामने वाली फ्रीक्वेंसी F1 ले लो, ऊपर वाली 0 हो जाएगी तो नीचे वाली 2, 0 1 2 ये मैथड याद करन दा है। उस तो बाद फार्मूला तुसी याद कर ही लेना है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ 1 ਤੇ ਡੈਲਟਾ 2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ठीक है, उम्मी F1 - F0 पुट करके तो F2 - F1 पुट F1 - F2 पुट करके ये चाहे पहला पुट कर दो, चाहे तुसी इत्थे जिहड़ा F1 - F2 वो वाला फार्मूला पुट करके जिवें मर्जी तुसी कर लो, उहदे नाल आंसर तुहाडा सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पेगा। जिहड़ा मर्जी फार्मूला यूज़ करके तुसी जिहड़ा हैगा मोड की वैल्यू कट सकदे होगे। क्लीयर, ये तुहाडा हैगा ही इंस्पैक्शन मैथड दे नाल तुसी जिहड़ा हैगा मोड नूं कैलकुलेट कर सकते हो। कंटीन्यूस सीरीज़ दे कैलकुलेट द मोड ये भी तुहाडा कंटीन्यूस सीरीज़ का ही सम है, बट ये इन्होंने ग्रुपिंग मैथड यूज़ किया हुआ है। ग्रुपिंग मैथड उवें करना है जिवें आपां डिस्क्रीट सीरीज़ किया सी, बस इत्थे एक्स दे विच आपां नूं जिहड़ा हैगा वैल्यूज़ इंटरवल्स दे विच गिवन है, बाकी सारा जिहड़ा प्रोसैस है वो सेम चलेगा। इंटरवल्स आपां नूं एक्स दिते हुए हैं, उस बाद फ्रीक्वेंसीज़ दित्तियां हुई हैं। आप उवें 6 कॉलम जिहड़े हैगे बनावांगे। फस्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला होएगा, सैकेंड कॉलम आपां उस तरीके नाल स्टार्ट करांगे। पहला सैकेंड कॉलम दे विच फस्ट 2 नूं सम कीता गा, फिर नैक्सट 2 नूं फ्रीक्वेंसीज़ नूं सम कीता गा आपां ने, फिर नैक्सट 2 नूं 15 + 7 इन्हां नूं सम कर दिता, फिर 3 ते 2 नूं सम कर दिता। उस तो बाद फस्ट फ्रीक्वेंसी नूं छड्ड के सैकेंड तो शुरू करांगे, उन्हां दोनों सम किया, ठीक है प्लस कर दिता। फिर 13 फिर अगलियां दोनों आपां ने प्लस कर दिता, 18 ते 15 नूं, फिर 7 ते 3 नूं प्लस कर दिता। थर्ड कॉलम हो गया। फोर्थ कॉलम दे विच आपां 3 नूं प्लस करना, तो फस्ट तो स्टार्ट करांगे। फस्ट 3 नूं आपां प्लस कर देवांगे, 3 6 ते 13 नूं 22 आ जाएगा। फिर नैक्सट 3 नूं प्लस कर देवांगे, उस तो बाद 2 है इस करके इन्हां नूं नहीं करांगे। थर्ड कॉलम दे विच आपां पहली फ्रीक्वेंसी छड्ड देवांगे ते सैकेंड फ्रीक्वेंसी तो स्टार्ट करांगे ते 3 फ्रीक्वेंसीज़ नूं प्लस करांगे। 6 13 ते 18 नूं कीता गा, फिर 15 7 ते 3 नूं कर दिता। एक फ्रीक्वेंसी रह जाएगी, उन्होंने छड्ड देवांगे। फिर 6th कॉलम दे विच पहलियां 2 फ्रीक्वेंसीज़ नूं छड्ड देवांगे, थर्ड फ्रीक्वेंसी तो स्टार्ट करांगे ते 13 18 ते 15 नूं प्लस किया, 7 3 ते 2 नूं प्लस कर दिता। क्लीयर, इस तरह सारिया फ्रीक्वेंसीज़ नूं आपां ने प्लस करके कॉलम्स तैयार कर ले। उस तो बाद हर कॉलम दे विच तुसी जिहड़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उन्होंने तुसी सर्कल कर लेना है, जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हैगी उन्होंने तुसी सर्कल कर लोगे। क्लीयर, और ये तुहाडा जिहड़ा हैगा फस्ट टेबल तैयार हो जाएगा। उस बार एनालिसिस टेबल आपां तैयार करांगे। एक्स जिहड़ी हैगी यानी कि इंटरवल्स जिहड़े उन्होंने होरीजेंटली लिख लांगे, कॉलम्स नूं आपां वर्टिकली लिख लवांगे। उस तो बाद तुसी देखना है हर कॉलम दे विच जिहड़ी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जिसनूं तुसी सर्कल किया सी उहदे पैरेलल किहड़ा इंटरवल हुंदा है उत्थे तुसी टिक कर देना है। ठीक है, जिहड़ी भी हैगी उहनूं टिक कर दिता। हुण जिवें सैकेंड कॉलम दे विच देखा 31 2 फ्रीक्वेंसी 2 होणगे ये, ठीक है इंटरवल्स, तो दोनों दे उत्ते आपां ने टिक लगा देनी है। थर्ड कॉलम दे विच भी 2 होणगे अपने कोले, ठीक है 54.5 ते 59.5 वाला, तो इन्हां दोनों ते टिक लगा दिता गा। क्लीयर, इस तरह फोर्थ कॉलम दे विच 3 होणगे अपने कोले 54.5 59 ते 64 वाला, तीनों कॉलम्स से लगा। इस तरह सारे जिहड़े हैगे जिहड़े हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उन्हां दा टिक लगा के सारियां टिक्स नूं आपां ने प्लस कर लेना है। जिहड़ी टिक मैक्सीमम टाइम रिपीट हो रही है
ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਉਹ ਮੋਡਲ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡਲ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ F1 F0 ਅਤੇ F2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਗਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਮਿਸਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੇਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਐਂਡ ਮੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਡੀਅਨ ਅਤੇ ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇਨ 3 ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਅਨ ਅਤੇ ਮੋਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਅਤੇ N ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 30 + X + Y + Z, ਤਾਂ 230 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ 230, ਤਾਂ X + Y + Z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 200 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਆਫ N/2th ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ 230/2th ਆਈਟਮ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 115th ਆਈਟਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 115th ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਵਨ ਹੈ 33.5 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ 30 to 40 ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। 30 to 40 ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ L + N/2 - CF/F × I, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। 30 to 40 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 34 ਵਿਚ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ, ਇਹ ਵੀ 30 to 40 ਵਾਲੇ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। F0 F1 F2 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ 3 ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਥਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ X Y Z ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ X ਅਤੇ Y ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਸਟ ਅਤੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ Z ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ Z ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ X ਜਾਂ Y ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ X ਜਾਂ Y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ X Y Z ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ। 8.11 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਅਰਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਚੈਪਟਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 8th ਚੈਪਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਅਰਸ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ, ਨੈਕਸਟ 9th ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲੈਕਚਰਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਫਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।